की सारी चीजें निकली। ठीक है। अब इस चैप्टर 1 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलमोस्ट नो एस्ट्रोलॉजर, आई विल टेल यू, नो एस्ट्रोलॉजर फोकसेस ऑन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में पराशर मुनि सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं और जिसका आंसर हम और आप सब लोग खोजते रहते हैं। यू रीड दिस। सूर्य नत्वा ग्रहपतिम जगत उत्पत्ति कारणम। चैप्टर 1। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि सूर्य सभी ग्रहों का ओवरलॉर्ड है और इस जगत की उत्पत्ति का कारक है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है कि वेर एवर सूर्य इज प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, वॉट एवर योगा इट इज फॉर्म, जो भी योग बना रहा है, जिधर भी वो प्लेस्ड है, आपकी उत्पत्ति का कारक भी वही सूर्य है। जैसे मैं अपना उदाहरण, मेरे लिए सूर्य अष्टम भाव में प्लेस्ड है। ठीक है, फॉर मी, आप मेरी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में प्लेस्ड है। मेरे क्रिएशन का कारण, जो कि थोड़ा बहुत मेरा लिमिटेड नॉलेज है, मैं इंटरप्रेट करता हूं, इट इज ऑल अबाउट ज्योतिष। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ओकल्ट। एर्थ लॉर्ड के साथ हो, एर्थ हाउस में हो, चंद्रमा से एर्थ में हो, ये सब का सब ये चीज दिखाता है कि आपका क्रिएशन किस लिए हुआ है। द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड नो। तो अपने अपने सूर्य को सब जानते हैं कहाँ प्लेस्ड है। आगे सूर्य के योग वगैरह देखेंगे तो उसमें और डिटेल में बात होगी। सो यू ऑल नो वेयर योर सूर्य इज। और आप सब भी 30-35 साल की उम्र के ऊपर के ही लोग हैं ज्यादातर यहाँ पे। तो कैन यू रिलेट टू इट दैट यू आर बीइंग born बिकॉज ऑफ दैट रीजन वेयर योर सूर्य इज? कैन यू ऑल रिलेट? सूर्य को देखिए, वो कौन से हाउस लॉर्ड के साथ है, कहाँ पर प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, और इंटरप्रेट करिए। किन किन लोगों का सूर्य अष्टम से रिलेट कर रहा है? अष्टम फ्रॉम लग्न, अष्टम फ्रॉम एर्थ है सन। विकास जी बहुत बड़े। और फर्स्ट में है श्रद्धा जी। नहीं, 8 लॉर्ड होके 5th में बैठा है। एर्थ लॉर्ड इन द 5th हाउस, वेरी गुड। मेरा भी सर सेम। सेम। हाँ, एट लॉर्ड अष्टम का स्वामी लगन में। ठीक है। सर मेरा सूर्य का अष्टम से लग्न रिश्ता बन रहा है। अ, हम्म। बताइए बताइए वितु जी, आपकी आवाज आ रही। मेरा लग्न में बैठा है लग्नेश के साथ। लग्न में बैठा है लग्नेश के साथ, कौन सी राशि में? नीच हो गया और साथ में शुक्र है। ओके ओके ओके, तो वो 7 नंबर राशि के लिए एर्थ लॉर्ड कौन बनेगा? शुक्र। शुक्र एर्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। विदु जी, मिल गया एर्थ लॉर्ड के साथ कनेक्शन? जी बिल्कुल। मैंने क्या कहा? ज्योतिष में है तो सूर्य कहीं ना कहीं अष्टम भाव के बिना बात नहीं बनी। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूकर्स, माने इफ वी आर बीइंग क्रिएटेड फॉर दैट। हाँ नरेंद्र जी, क्या सवाल है? आपने रेस सर हैंड रेस किया था। मेरा भाग्य भाव में है और भाग्येश अष्टम में शनि। तो भी करेगा डिस्पोजिटर, वहां पे गया है, सूर्य का कनेक्शन कहीं ना कहीं एर्थ से हाँ आएगा। कनेक्शन है सर, कनेक्शन है। राइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। पर सर इसमें आज के तारीख में सूर्य को कोई देख ही नहीं रहा है सर, और उसको कैसा देखना है वो भी किसी को पता नहीं है। और पहले 50 यानी इंटरनेट के पहले सभी लोग अपना सूर्य कुंडली देखते थे पहले।
आज के तारीख में कोई सूर्य कुंडली ना देख रहा है, ना कोई बना रहा है, ना सूर्य के ऊपर ना कोई कुछ भी नहीं, कुछ कुछ पढ़ने को भी नहीं है, लिखने को भी नहीं है, यानी यानी यूट्यूब पे। सूर्य से जुड़े हुए चीजें बहुत कम है। मैंने एक बहुत बढ़िया लेक्चर दिया था, अगर आप लोगों को लिंक मिले, एकलव्य एस्ट्रोलॉजी पे मैंने सूर्य और चंद्र लगन पे एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर दिया। इट वॉज वन ऑफ द वेरी रेयर सीक्रेट्स ऑफ सूर्य एंड चंद्र। उसे जरूर देखिएगा। बाकी हम पढ़ेंगे भी, वी विल ऑल्सो लर्न। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर 1 जिसको बीपीएचएस में पढ़ा ही नहीं जाता, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, उसमें ये सबसे बड़ा सूत्र दिया हुआ है वहीं पर। क्योंकि आप जब आदमी की स्पिरिचुअल वो चीज अवेकनिंग थोड़ा भी होने लगती, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन का उत्तर देने आप कैसे देंगे? कोई लग्न, कोई कहीं कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले सूर्य को देखना है। तो अपूर्व सर, अगर सूर्य का लिंक नहीं है ज्योतिषी हम्म और इन चीजों से, फिर इस पे नहीं, परस्यू करना आगे चाहिए कि चलकर नहीं करना चाहिए? नहीं परस्यू करना चाहिए। वी विल हैव सो मेनी कॉम्बिनेशंस। आई एम जस्ट राइट। टेलिंग यू, यस, सम यस। ऑफ अस आर ओनली क्रिएटेड फॉर दैट। आई सी, आई सी, आई सी, आई सी। बिकॉज मैं ये मेरा थोड़ी 11th बोल रहा हाउस हूँ, टॉरस में बैठा है, सो आई डोंट नो नहीं नहीं, वेदर इट इज। नो 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 नो, वी आर नॉट ओनली सेइंग दैट दिस इज द ओनली दिस, है ना, आई ये सी, आई सी, सैक्रोसैंक्ट नहीं। आई अब सी। मेरा जीवन अगर आप लेंगे तो बचपन से ज्योतिष में है, ज्योतिषी चलता चला आ रहा राइट, है, राइट। सो फॉर मी द थिंग्स आर बीइंग डिफरेंट देन यू। राइट, ज्योतिषी बनने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है सर, है ना। आई विल टीच यू फ्यू कॉम्बिनेशन, अभी क्लास में ही मैं आपको बताता हूँ इस चीज के बाद कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशन एंड सम ऑफ द थिंग्स यू विल गेट समवेयर। ठीक है, तो लग्न से चेक करिए और चंद्र से चेक करिए और नवांश में भी ये चीज चेक करिए। सूर्य का कनेक्शन एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस से कहीं ना कहीं बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर यू आर गोइंग टू बी into ज्योतिष फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। that's what is one of this thing। फिर आत्मा कारक आता है, वो भी वैसे काम करता है, तो इवेंचुअली मैं पढ़ाता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा, है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को किसी एक चीज का इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता हूं। सूर्य के बारे में अब तक बहुत ही इग्नोर्ड वो है। सूर्य का कोई, जैसा कि नरेंद्र जी ने बोला, सूर्य का कोई वेटेज नहीं देता है। सूर्य शुड बी चेक्ड फर्स्ट। यू आर अ सोल लिविंग इन अ बॉडी, यू आर नॉट अ बॉडी। सूर्य का अगर आप देखोगे तो 10वें भाव में दिग्बल है ना, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो सकता है। 10वें भाव में दिग्बल है। आपका जो सोल है वो यहाँ पे कर्मों को एक्सपीरियंस करने आया है, वो एंजॉयमेंट करने नहीं आया है, राइट। इट्स ऑल अबाउट फेसिंग द कर्म। सो लेट अस फर्स्ट सी कि हमारा सूर्य के बारे में। ये श्रद्धा जी। हाँ सर, आपने बोला था कि सूर्य जहाँ पे बैठे हैं वहां पे अपना बॉडी क्रिएट हुआ है, मतलब वी हैव बॉर्न फॉर दैट थिंग। जैसे आपने बोला आपका कि आपका क्रिएशन का अष्टम में है। सीड, हाँ, वहां पे पड़ा हम्म। हुआ था, राइट। हाँ, तो जैसे अगर समझो किसी का सूर्य फोर्थ में है, या फिर समझो मेरा पंचम में, तो मेरा सीखने के लिए या फिर बच्चों के लिए क्रिएशन, मतलब ऐसा सीखने कुछ के बोल सकते हैं लिए, या फिर? बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना, कौन सी साइन में। अब जैसे सूर्य ने स्कॉर्पियो इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ज्योतिषी। ओके। ठीक है, तो डिपेंड, साइन को भी इंटरप्रेट करिए, सूर्य के भाव को भी इंटरप्रेट करिए और चंद्रमा से भी इंटरप्रेट करिए। मैं जितनी भी टीचिंग दूंगा, एक चीज प्लीज कान खोल करके सारे लोग सुन लें, कि मेरा हर सूत्र चंद्रमा से भी लगाना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आप फर्स्ट क्लास से ही ये जान लें। चंद्रमा इक्वल वैल्यू रखता है। चंद्रमा इज जस्ट लाइक एन एसेंडेंट। ठीक है, तो अगर जब मैं बोलूं कि सो एर्थ से कनेक्शन चेक करो, तो चंद्र से भी एर्थ से कनेक्शन चेक। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी। इस सब